क्या आपकी फैमिली भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की परमिशन नहीं दे रही है और आपकी मम्मी बोलती हैं कि आपके बाल अपने आप वापस आ जाएंगे? तो ये जर्नी आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ हमारे पेशेंट के साथ। तो जैसे जैसे मेरे बाल कम हो रहे थे, थिन हो रहे थे, थिनिंग स्टार्ट हो चुका था, तो मेरी मम्मा हमेशा बोलते थे कि भाई भगवान, ऐसे ऐसे हाथ सर पे रखे कि भाई भगवान तेरे बाल वापस ला देंगे। जब आप आए तो हमने नोटिस किया था कि आप बार बार अपने बालों को सेट कर रहे थे। क्यों? बिकॉज हमेशा मेरा हाथ कहीं पे भी कुछ भी होगा तो बस यहाँ पर ही ऐसे ही होगा। मेरे बाल यहाँ से अच्छे होने चाहिए। ये यहाँ पे गिर गया तो यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो चलो मैं ठीक से यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। आपको कब लगा कि अब हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए? तो हम लोग सब बैठे हुए थे और वो आई और डायरेक्ट बोले कि जीजू के ऐसे बाल है, ठीक है, ये रियल नहीं है, ये देखिए ये रियल है जीजू के ऐसे बाल, ठीक है। सो एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अब ज़रूरत है और मैं अब कराऊंगा। क्या आपके मन में भी कोई डाउट्स हैं सर्जरी के रिगार्डिंग? पेन कितना होता है, कितने दिन तक पेन हो सकता है? रिजल्ट आने के बाद आप अपनी फैमिली से क्या कहना चाहेंगे? मेरे पूरे बाल आ जाने के बाद में मेरी सिस्टर इन लॉ है, मैं उनसे मिलूंगा। ऐसा चाहता हूँ कि हम लोग पूरा फैमिली का गेट टुगेदर हो, ठीक है, और मैं उससे बोला और बोलूँ कि अब बाल मेरे खोल के दिखा। हाय, माय नेम इज़ प्रकाश रेवर और मैं आज हरिद्वार आया हूँ QST क्लिनिक में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, और मेरी एज है 31। बेसिकली मेरे पापा को ये प्रॉब्लम है, सो मुझे हेरिडिटी था, ठीक है। मेरे बाल पहले बहुत ही हेल्दी थे, तो मैंने प्रिकॉशन बेसिस पे दवाई लेना स्टार्ट किया, ठीक है। आफ्टर टेकिंग दैट पिल्स मुझे हेयर फॉल फील हुआ। पहले कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पापा को है, तो उस वजह से मैंने प्रिकॉशन के बेसिस पे ओनली दवाई स्टार्ट की, ठीक है। तो दवाई स्टार्ट करने के बाद में आफ्टर सम टाइम्स आई फेल्ट हेयर फॉल, तो तब से मेरे हेयर फॉल चालू हुए, ठीक है। सो आप अभी लेटेस्ट कंडीशन देख सकते हैं कि मेरा हेयर लाइन रिसीड हो चुका है, ठीक है। मेरे बाल भी बहुत लॉस हो चुके हैं और पूरा थिन हो चुका है। ये एरिया भी आपको पूरा काफ़ी थिनिंग देखने मिल सकेगा। तो फिर ये जो कंडीशन आप देख पा रहे हैं वो पिछले 4-5 साल में ही हुई है, और लास्ट 2 साल में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, डे बाय डे इसमें रिसीडिंग हो रहा है मेरा हेयर लाइन। एक्चुअली क्या था कि जैसे कि मैं अभी कभी शीशे में देखता हूँ, ठीक है, मैं वेल ड्रेस होता हूँ हमेशा, बिकॉज मुझे वेल ड्रेस रहना बहुत पसंद है, ठीक है, वेल ग्रूम रहना पसंद है। तो उसमें एक चीज़ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं बाल जो एक अहम हमारे बॉडी का हिस्सा है, ठीक है, तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरा ज़्यादातर टाइम एक ही चीज़ पे फोकस होता है, वो है मेरे बाल, ठीक है। अगर कहीं पे भी ऐसा हो जाता है तो मैं तुरंत ऐसा ऐसा करने लग जाता हूँ, बिकॉज क्या है ना, आई एम ट्राइंग टू हाइडिंग दिस पार्ट, ठीक है। तो मेरा ये पार्ट थोड़ा हाइड हो सके, जैसे कि मैं फ़ोटो भी खिंचवाता हूँ तो मैं इस साइड से फ़ोटो खिंचवाऊँगा, बिकॉज क्या है कि यहाँ से इतना नहीं क्लियर समझ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से है, लेकिन क्या है बाल मेरे बड़े हैं तो यहाँ से थोड़ा हाइड हो सकता है, तो थोड़ा कैमोफ्लेज फील हो जाता है, तो मुझे इतना जैसे कि बोल्डनेस फील नहीं होता है। लेकिन हाँ, ज़रूरत है हेयर ट्रांसप्लांट की, इस वजह से फिर मैंने काफ़ी लंबे समय से मैं सोच रहा था कराएगा, लेकिन थोड़ी एंग्जाइटी था कि भाई, फियर था मुझे कि भाई अपने कुछ लगेगा या तो फिर एनेस्थेसिया देंगे, पेन होगा, उसके बाद में भी मैं कैसे फिर 4-5 दिन उसका जो कुछ भी एडजस्ट होना होता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में भी, तो उस वजह से फिर मैं इतने टाइम में वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि इस बार कर ही लेते हम लोग, और QST से ही करना है। दैट्स वाई आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू हरिद्वार। और बेसिकली थोड़ा बहुत इसका बहुत अहम हिस्सा ये हम कह सकते हैं हमारी लाइफ में, रूटीन में जो मेरा प्रोफेशनल मेरा जो मैं वर्क करता हूँ उसमें भी इसका कहीं ना कहीं भाग होता है। लेकिन मैं जो कराने का मैंने डिसीजन लिया है सिर्फ एक ही है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्फिडेंट आई एम टू मच, कॉन्फिडेंस मुझ में बहुत है, लेकिन एक चीज़ है सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, बिकॉज हमेशा मेरा हाथ कहीं पे भी कुछ भी होगा तो बस यहाँ पर ही ऐसे ही होगा। मेरे बाल यहाँ से अच्छे होने चाहिए, ये यहाँ पे गिर गया तो यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो चलो मैं ठीक से यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। बार बार कहीं पे भी अगर मैं मीटिंग में भी हूँ, कहीं पे किसी के साथ जा रहा हूँ, कहीं पे मीटिंग चल रहा है मेरा कंपनी में भी, तो एक ही चीज़ है कि चलो मेरे हेयर मेरे सही कर लेता हूँ मैं, बस। सो एक ही चीज़ के लिए मैं अभी भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का मैंने डिसीजन लिया है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन। एज आई ऑलरेडी सेड के मैं 8-10 साल पहले मैं ऑलरेडी प्रिकॉशन बेसिस पे मैंने दवाई ले चुका हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट मुझे हेयर फॉल होने लगे। 3 साल पहले मैंने एक PRP भी किया हुआ था, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं घर पे मम्मी ने वो अपना
अनियन ऑयल बना के भी मैं लगाता था, ठीक है, लेकिन उन किसी से भी मुझे रिज़ल्ट मिला नहीं है कोई भी चीज़ से। सो फाइनली मुझे फिर इस स्टेज पे आना पड़ा कि नहीं भाई, दिस इज़ द सॉल्यूशन, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द लास्ट सॉल्यूशन फॉर माई कंडीशन। जैसा कि मैंने कहा कि मैं पिछले कई सालों से इस चीज़ से फेस कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था हेयर ट्रांसप्लांट का कि मुझे करवाना है कि नहीं करवाना है, ठीक है। आई वॉज इन प्लानिंग कि मुझे करवाना है, बट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा फियर था। सो फाइनली फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पे मैं देखता था QHT के पेज को, ठीक है, तो उनका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। वो लोग जो नेचुरल हेयर लाइन ड्रॉ करते, फिर डेंसिटी देते हेयर की, ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी हमारे हेयर में बहुत हमारे लुक के लिए मायने रखता है। तो उस बेसिस पे मैंने एक बार QHT में मैंने इंक्वायरी डाली थी एंड दे कनेक्ट टू मी, ठीक है, कि भाई इस तरह से होता है। उन्होंने मुझे मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, वीडियो कॉल पे उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया हुआ था कि भाई इस तरह से होगा, आपका नॉर्मल सर्जरी वगैरह रहता है 2 दिन का, और आफ्टर दैट जो आप लोग बताते हैं कि भाई आपको ये स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो फिर उस वजह से मैंने मेरा माइंड सेट किया कि नहीं भाई चलो एक बार कर लेते हैं। सोसाइटी की हम लोग बात करें तो मुझे कभी भी ऐसा कोई प्रेशर रहा नहीं सोसाइटी के बिहाफ से, या तो ना कोई फैमिली के, ठीक है। और मेन तो एक ऐसा ही है कि भाई मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करवाना था। और दूसरा मेन अभी जो टेक्नोलॉजी की बात करें, हम लोग वी ऑल आर टेक्नोलॉजी यूज़र्स राइट नाउ, ठीक है। अपने जनरेशन के हिसाब से हम लोग सब चीज़ यूज़ करते हैं। फ़ोन आप देखिए तो अभी हम लोग जनरेशन के हिसाब से यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जनरेशन के हिसाब से यूज़ करते हैं। सो राइट नाउ वी हैव टेक्नोलॉजी। तो मैंने सोचा इसका ऑप्शन है मेरे बॉल्डनेस को कवर करने के लिए। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? सो इट्स अ हेयर ट्रांसप्लांट ओनली, ठीक है। सो इस वजह से ऑप्शन है, सो आई चूज़ फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं ना फ़ोटो बहुत कम खिंचवाता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये भी है कि मुझे मेरा जो हेयर की कंडीशन है वो ठीक नहीं आती है बहुत सारे फ़ोटोज़ में। सो फिर आई विल नॉट फील शाई, ठीक है, बिकॉज ऑफ मेरे हेयर की वजह से फिर मैं कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ में जिसको भी मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना है आई फील फ्री, ठीक है, बिकॉज मेरे हेयर वापस से आ चुके हो गए। सो इस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। आई हैव अ स्टोरी, ठीक है। बेसिकली व्हाट वाज हैपेंड, मेरी मम्मी जो है, ठीक है, वो पहले से ही बताते कि भाई हमारे में गॉड। तो जैसे जैसे मेरे बाल कम हो रहे थे, थिनिंग स्टार्ट हो चुका था, तो मेरी मम्मा हमेशा बोलते थे कि भाई भगवान, ऐसे ऐसे हाथ सर पे रखे कि भाई भगवान तेरे बाल वापस ला देंगे, ठीक है। और उस हिसाब से वो एज अ मदर, ठीक है, तो वो तो ऐसे ही ना कि भाई बच्चे को ब्लेस करेंगे, ठीक है, ब्लेसिंग देंगे। तो उस हिसाब से फिर जब मेरे बाल कम होते थे मेरी मम्मा एक ही बात बोलते, यू जस्ट डोंट वरी, ठीक है, भगवान तेरे बाल वापस ला देंगे। लेकिन रिसेंटली अभी क्या हो रहा है, हमारा फैमिली गेट टुगेदर मेरी वाइफ के साइड से ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, तो हम लोग सब बैठे हुए थे और वो आई और डायरेक्ट बोले कि जीजू के ऐसे बाल है, ठीक है, ये रियल नहीं है, ये देखिए ये रियल है जीजू के ऐसे बाल, ठीक है। सो एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अब ज़रूरत है और मैं अब कराऊंगा, ठीक है। सो इसी वजह से मैंने फिर उस टाइम मैंने सोचा था कि नहीं अब अपने कराएंगे। फैमिली में तो एक ही था कि वो लोग आपको जैसे मैंने कहा कि वो लोग तो मना ही कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना है ड्यू टू प्रोसीजर के। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्लिटिंग होते हैं, पंचिंग ज़्यादा होता है, ठीक है, जितना आपको ग्राफ निकालना है उस हिसाब से। तो उस हिसाब से वो लोग मना कर रहे थे। और फ्रेंड्स में मैं बात करूँ, कोई मुझे मोटिवेट मेरी वाइफ ने किया हुआ है, सी इज़ माई फ्रेंड, माई एवरीथिंग, ठीक है। तो उसने मुझे मोटिवेट किया था कि इट्स अ नॉर्मल सर्जरी, ठीक है, 2-3 दिन का सर्जरी है, हो जाएगा वापस से ठीक, और धीरे धीरे आपका बाल होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद में जो मेरा रिज़ल्ट आएगा, जो मुझे ग्रोथ मिलेगी, सो मैं ही मानता हूँ इट्स अ मैटर्स थिंग फॉर मी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा मेरे लिए, और वो ज़रूरी भी है, बिकॉज देयर वॉज अ टाइम माई हेड वॉज फुल ऑफ हेयर। तो अभी भी मुझे याद आता है कहीं ना कहीं मेरे वो दिन, मेरे पुराने फ़ोटो में देखता हूँ, ठीक है, तो मेरे बाल इतने सारे घने बाल थे मेरे, ठीक है, पूरा भरा हुआ मेरा सिर था बालों से। सो मुझे वापस से वो टाइम फील करना है, ठीक है। मेरा एज 31 ही है, इतने बाल में भी मैं अभी भी कुछ इतना नहीं लग रहा हूँ, स्टिल आई एम लुकिंग हैंडसम, ठीक है। मेरे बाल आएंगे तो मैं वापस से मेरे अर्ली 20s में जाना चाहता हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि मैंने इस लाइन में बहुत रिसर्च किया हुआ है,
तब जाके मैं यहाँ पे QST पे पहुँचा हूँ एंड में, ठीक है। हमारे वहाँ लोकली, मैं अहमदाबाद से हूँ तो लोकली भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, ठीक है। मैं कहीं पे विज़िट किया था, बहुत सारी जगहों में विज़िट किया हुआ हूँ, ठीक है। एटलीस्ट वी कैन से 10 to 15 क्लिनिक्स। तो कहीं ना कहीं हर लोगों का कुछ ना कुछ अलग टेक्निक रहता है। हमारे वहाँ एक डॉक्टर्स थे, ठीक है, उनका रिज़ल्ट वगैरह सब अच्छा ही था, लेकिन उनका सिर्फ एक ही चीज़ पे भार था कि भाई आपको रोबोटिक सर्जरी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे रोबोटिक सर्जरी नहीं करवाना था। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि वो ऐसा कह रहे थे कि हम लोग कर तो देंगे लेकिन आपके टेम्पल्स क्रिएट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ तो एक बार करा रहा हूँ अभी, तो मुझे मेरे हेयर का कंडीशन मुझे जैसा चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करवा रहा हूँ। तो अगर मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मुझे वहाँ पे करवाना नहीं है। फिर अगेन एंड अगेन में मेरा सर्चिंग चालू ही था, ठीक है। तो फिर मुझे यहाँ पे QST का, मुझे कितने टाइम से मैं इनके साथ में टच में था, तो ये लोग फॉलो भी ले रहे थे। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि भाई विल गो विथ QST। So, as per my research and consulting with QST doctors, बेसिकली इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर है, ठीक है। तो उसमें हमें जैसे कि मेरा रिसर्च से मुझे पता चला, डॉक्टर ने भी मुझे बताया हुआ था कि हमें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद में स्लीटिंग होता है जहाँ पे हम लोग बाल इम्प्लांट करने वाले हैं। तो स्लीटिंग जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, बिकॉज वो एंगुलेशन वाइज होता है, ठीक है। कौन सा हेयर कौन सी जगह पे कैसे एंगुलेशन पे होना चाहिए, कैसे एंगल पे होना चाहिए, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो मैंने QST का वीडियोस देखे थे बहुत सारे। यहाँ का सबसे मुझे जो अच्छी चीज़ लगी थी वो ये थी कि यहाँ पे नेचुरल हेयर लाइन आप लोग क्रिएट करते हैं, और एंगुलेशन जो है एंगल वाइज हम लोग बात करें तो इसका प्रॉपर एंगल है। जैसे हमारे फॉलिकल हम लोग पीछे से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सो देर आर मैनी हेयर्स, ठीक है, जो सारे 2 ग्राफ्स 3 ग्राफ्स के होते हैं, ठीक है। और वी कैन नॉट प्लांट देम इन फ्रंट ऑफ आवर हेयर लाइन, तो वो लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और सिंगल फॉलिकल्स हमें यहाँ पे इम्प्लांट करते हैं। और हेयर लाइन भी बहुत उम्दा इसमें रोल अदा करती है। हेयर लाइन जिसे एक नेचुरल लुक हमें मिलता है, ठीक है। तो हेयर लाइन इन लोगों की जो ये लोग ड्रॉ करते हैं QST वाले, आर्टिस्टिकली एंड नेचुरल ये लोग लुक देते हैं हेयर लाइन में। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई केम टू QST, यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट थे बाहर, ठीक है, वेटिंग एरिया में। सो आई वॉज क्यूरियस, और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे थोड़ा फियर था, ठीक है, करवाने के लिए। सो हाफ एन आवर होता था, एक बंदा बाहर निकलता था, थोड़ी देर बाद वापस एक बंदा बाहर निकलता था और उसका प्रोसीजर करा के, ठीक है। तो मुझे थोड़ा फियर होता था कि भाई यहाँ पे मुझे स्लीटिंग में पेन होगा, ये होगा, वो होगा। तो फिर यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सभी अलग अलग डॉक्टर्स हैं, कंसल्टिंग टीम अलग है, ठीक है। फिर अपना ग्राफ्ट मुझे जो सजेशन करने वाले टीम वो अलग है। और सबसे बढ़िया बात ये लगी कि जो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं वो हमेशा लोकली डॉक्टर विजिट करते हैं, और यहाँ पे इनका खुद का डॉक्टर इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। वो मुझे सबसे अलग चीज़ यहाँ पे लगी कि इन लोगों ने खुद का ही एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर रखा हुआ है। तो वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। उन्होंने मुझे मेरे हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछा, मेरी पास्ट के बारे में पूछा कि मुझे पास्ट में अगर कुछ हेल्थ इश्यू रहे हैं तो उसके बारे में मुझे पूछा। इवन मेरे प्रेजेंट में भी मुझे कुछ इश्यू है तो उसके बारे में भी पूछा। मेरे जो रिपोर्ट्स थे वो सारे उन्होंने चेक किए, इवन वेरीफाई भी किए हैं, ठीक है। फिर जो नेसेसरी उन्हें रिपोर्ट्स लग रहे थे वो भी उन्होंने किए हुए थे, ठीक है। फिर वापस से मुझे काउंसलिंग रूम में भेजा, ठीक है। फिर वहाँ पे भी मेरा काउंसलिंग हुआ। फिर कंसल्टेशन रूम में भी भेजा था। तो कंसल्टेशन रूम में मेरा मुझे जो डाउट्स थे वो भी सारे क्लियर हो चुके हैं। तो इन लोगों ने बेसिकली, मैं कहना चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सब रखा हुआ है, जो कस्टमर को इवन दो ज़ीरो नॉलेज है इस चीज़ के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आता है तो उसको यहाँ पे पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। तो आई मस्ट से कि मैं यहाँ पे राइट जगह पे आया हूँ। जो मैंने इतने साल वेट किया हुआ है, आई थिंक मेरा वेट इज़ ओवर एट राइट पॉइंट। कभी कभी ऐसा फील होता है कि दो साल पहले या चार साल पहले मैंने मेरा सर्जरी करवा लिया होता तो हमारे फैमिली में कई फ़नी इंसिडेंट्स हुए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे, हम लोग सब बैठे थे गेट टुगेदर में और आके बता दिए कि दिस इज़ दी जीजूस एग्जैक्टली लुक, ठीक है।
सो नहीं हो पाता। लेकिन लेट्स सी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक बिलीवर हूँ कि जो चीज़ जिस समय पे होनी होती है तभी होती है। सो आई थिंक हेयर ट्रांसप्लांट का यही टाइम था और इसी टाइम पे होने वाला था। सो फॉरगेट अबाउट पास्ट, ठीक है। अब मैं मेरी जर्नी को हैप्पी से देखना चाहता हूँ, हैप्पीली, ठीक है, कि अब मैं मेरा जो रिज़ल्ट आने वाला है, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे कि मुझे बहुत फियर था सर्जरी के लिए, ठीक है, कि सर्जरी करवाऊँ ना करवाऊँ। फाइनली फिर मैं ये डिसीजन तक तो पहुंच गया कि मुझे सर्जरी करवानी ही है, ठीक है। और नर्वसनेस की बात करें तो अभी भी नर्वस तो हुई थोड़ा, बिकॉज ऑफ दी सर्जरी करवानी है, ठीक है। फिर एक्साइटमेंट की बात करें अगर, तो एक्साइटमेंट मुझे ये है कि मुझे मेरे हेयर जो ऑलरेडी चढ़ चुके वो वापस मिलने वाले, ठीक है। एक अच्छा सा वापस से मैं पहले जैसा अर्ली 20s में दिखता था वैसा मुझे लुक मिलने वाला है, ठीक है। उसके लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन जब बिना बालों इतने साल वेट किया हुआ है, सो और 5-6 महीने या 8-10 महीने जितने भी टाइम मुझे लगेगा मेरे रिजल्ट आने में, उतना टाइम मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। तो ओवरऑल ऐसा ही है कि मुझे होपफुली मेरे हेयर जो है वापस से अच्छी कंडीशन में आ जाए, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हो, ठीक है। और मैं मेरा एक्सपीरियंस किसी और को भी शेयर कर सकूँ जिससे किसी को हेल्पफुल हो। सो फाइनली अभी तक का मेरा जो जर्नी था मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई सर्जरी, ठीक है। तो जैसे ही मेरा सर्जरी होता है मैं उसका भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पेशेंट के स्कैल्प पर साफ दिखाई दे रहा था कि हेयरलाइन एम शेप में रिसीड हो चुकी थी, जिससे फ्रंटल एरिया साइड से पूरा खाली नजर आ रहा था। हेयरलाइन के साथ पेशेंट के टेम्पल्स भी पूरी तरह से वैनिश हो गए थे। एज कम्पेयर टू अदर पेशेंट्स, इनकी हेयरलाइन और टेम्पल साइड से कुछ ज्यादा ही रिसीड हो गए थे, जिससे पेशेंट का पूरा फेशियल फ्रेम चला गया था। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में कुछ फॉलिकल्स बचे थे जो कुछ टाइम बाद झड़ जाते। मिड स्कैल्प में भी थिनिंग दिखाई दे रही थी, लेकिन रिमेनिंग स्कैल्प एरियाज में हेल्थी ग्रोथ भी प्रेजेंट थे, जो फाइनल रिजल्ट्स को एनहांस करेंगे। इनकी बॉल्डनेस को एड्रेस करने के लिए डोनर एरिया भी फेवरेबल कंडीशन में था, क्योंकि वहां काफी हेल्थी फॉलिकल्स प्रेजेंट थे, जो हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म करने के लिए सबसे जरूरी था। स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन करी। हेयरलाइन के पीक पॉइंट को ग्लैबुला पॉइंट से मेजर करके मार्क किया गया था, ताकि नेचुरल लुक क्रिएट हो और हेयरलाइन पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग डिजाइन हो। इसके साथ टेम्पल्स भी दोबारा बनाए गए। टेम्पल्स जहां तक रिसीड हो चुके थे उससे और भी एरिया अफेक्ट हुआ था, जिसे हमारे एक्सपर्ट्स ने वॉल्यूम ऐड करने के लिए आउटलाइन किया, और साथ ही फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प जहां तक अफेक्टेड थे उस एरिया को भी इसी के साथ आउटलाइन किया गया। इन आउटलाइन से पेशेंट का कंप्लीट रेसिपिएंट एरिया अच्छे से डिफाइन हो चुका था। अब हमारे एक्सपर्ट्स को पता था कि उन्हें कितना एरिया रिस्टोर करना है। इस सब प्लानिंग के बाद शुरू हुई पेशेंट की सर्जरी, जिसे कंप्लीट होने में 11 से 12 घंटे का समय लगा। चलिए अब पेशेंट से जानते हैं कि उनका सर्जरी एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाय, मेरा नाम प्रकाश रेवर है। जैसे कि अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले ही मेरा ऑपरेशन हुआ है। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है। 10-15 मिनट पहले ही मैं वहाँ से आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली क्राफ्टेड मेरा हेयर लाइन बना है, ठीक है। इवन दो मेरा टेम्पल्स भी बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है, दोनों साइड से आप देख सकते हैं। और टेम्पल्स में भी और मेरे हेयर लाइन में भी बहुत अच्छे से इन लोगों ने डेंसिटी डाली हुई है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे पूरा डेंस एरिया दिख रहा है, टेम्पल्स में भी दिख रहा होगा और यहाँ पे भी दिख रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ मेरे एक्सपीरियंस की। जैसे कि मैं सुबह में ओटी में एंटर हुआ था तब से लेके वहाँ से एग्जिट हुआ तब तक की मैं बात करता हूँ। एकदम एम्बियंस वहाँ का एकदम क्लियर था, साइलेंट था, ठीक है। ऑल डॉक्टर्स, टेक्नीशियन और उनकी पूरी टीम बहुत ही सपोर्टिव थी। कोई भी मुझे क्वेश्चन डाउट था तो पूरे के पूरे स्टैंड बाय रहते थे वहाँ पे। पहले मुझे थोड़ा बहुत फियर था कि भाई एट द टाइम ऑफ सर्जरी मुझे पेन हो सकता है, या तो फिर ग्राफ्ट पंचिंग में पेन हो सकता है, लेकिन आफ्टर एनेस्थीसिया देने के बाद में मुझे पेन नहीं हुआ है। ओवरऑल पेन की मैं बात करूँ तो थोड़ा चीटी जितना होता है, चिट्टी काटती है या तो कभी हम इंजेक्शन की लीड लेते हैं, ठीक है, तब जितना हमें
पेन होता है उतना ही पेन शुरू में होता है, बाद में उसमें पेन नहीं होता है। और डॉक्टर ने मुझे ना एवरी टाइम थोड़े टाइम पे पूछ रहे थे, डॉक्टर्स, उनकी पूरी टीम, टेक्नीशियन, आर यू फाइन, आप ठीक हैं, आपको कहीं पे पेन नहीं हो रहा है, आपको कहीं पे कुछ भी तकलीफ हो तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है, तो हम लोग एट द टाइम स्टॉप कर सकते हैं। अगर मुझे लेटने में भी तकलीफ है, ठीक है, तो वो लोग तुरंत भी स्टॉप कर देते थे। और मुझे कहीं पे भी कुछ भी तकलीफ हो तो वो लोग स्टैंड बाय रहते थे। इवन इनके सीनियर डॉक्टर का भी मुझे लास्ट में वीडियो कॉल आया था, ठीक है, रिगार्डिंग इनकी सर्विस के लिए, कि हम लोगों ने जो आपको हॉस्पिटैलिटी दी है विच इज़ फाइन, आपका जो हम लोगों ने, हमारी टीम ने आपको जो डेंसिटी दी है, हमारा आपका ट्रांसप्लांट किया हुआ है, उनसे आप सेटिस्फाई है, हमारी टीम से सेटिस्फाई है, हमारी टीम की सर्विस से सेटिस्फाई है, यहाँ तक कि वो लोग मुझसे उन्होंने फॉलोअप लिया हुआ था। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो QST से रहा वो बहुत ही बढ़िया रहा है। सबसे पहले तो ना मैंने बहुत से लोगों से एक ही बात सुनी हुई थी कि जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है, पेन की जितने भी आज तक मैंने वीडियो देखी हुई सबका एक ही था कि भाई हम करवाना तो चाहते हैं लेकिन हमें फियर एक ही चीज़ का है कि पेन हो सकता है, ठीक है। जो मुझे भी वही फियर था कि पेन का, लेकिन वो जो मैंने आज फील किया हुआ है जिसमें नॉमिनल पेन था, इतना कुछ नहीं था कि मुझे जिसे मैं बेयर कर सकूं, उतना ही पेन था, ज़्यादा पेन नहीं था। सो फाइनल मेरी सर्जरी होने के बाद में मेरा डॉक्टर के साथ डिस्कशन हुआ पोस्ट सर्जरी क्या क्या केयर करना है मुझे। तो मुझे सलाइन वाटर प्रोवाइड किया हुआ है जो मुझे एवरी अर्ली मुझे स्प्रे करना है, जिससे मेरा स्किन को हाइड्रेशन मिलता रहे, जम्स वगैरह जो भी हो तो वो क्लीन हो जाए। और वहाँ से मुझे एक सर्जिकल कैप भी दी हुई है, सो मुझे हमेशा वियर करनी है। कहीं पे मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है, धूप में निकलता हूँ तो वहाँ तो डेफिनेटली वियर करनी है। और अगर मैं वॉशरूम जाता हूँ तो वॉशरूम में तो 100% मुझे वियर करनी है, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वहाँ से मेडिसिन भी मुझे दी हुई है जो एंटीबायोटिक है, तो मुझे 7 दिन तक मुझे वो एंटीबायोटिक्स लेने के लिए मुझे कहा गया है। अदरवाइज 2 दिन के बाद मैं फ्री हूँ यहाँ से। और खाने में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ऐसा कहा गया है मुझे। नॉनवेज वगैरह कुछ कंज्यूम नहीं करना है, या तो अल्कोहल लेते हैं तो भी कुछ कंज्यूम नहीं करना है, इस तरह से मुझे वहाँ से सजेस्ट किया हुआ है। मेरी हेयरलाइन की मैं बात करूँ तो आज तक मैंने QST के इंस्टाग्राम में बहुत सारे फ़ोटोज़ देखता था सिर्फ, ठीक है। सो आई वॉज वंडरिंग कि मेरा भी एक दिन ऐसा हो, ठीक है। तो जैसे ही मेरा पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, सो आफ्टर दैट मैंने मेरी हेयरलाइन देखी, सो मैं उससे कई गुना ज़्यादा खुश हूँ। जो मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए था मेरी हेयरलाइन, मेरे हेयर के लिए, मुझे वो पूरा सेटिस्फेक्शन मिला हुआ है। आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस हेयरलाइन, विद दिस डेंसिटी, विद दिस हेयर ट्रांसप्लांट। सर्जरी के पहले दिन जब मैं यहाँ पे आया था तब मेरे फर्स्ट डे पे मेरा स्लीटिंग हुआ था, ठीक है। तो आई वॉज क्यूरियस अबाउट कि मेरा जल्दी से जल्दी सर्जरी हो, स्लीटिंग भी जल्दी से हो और मेरा इम्प्लांटेशन भी जल्दी से हो। लेकिन इम्प्लांटेशन मेरा सेम डे पॉसिबल नहीं हो पाया। सो मैं क्यूरियस था कि मेरा जितना जल्दी हो सके उतना मेरा इम्प्लांटेशन हो जाए। सो आज मेरा फाइनली इम्प्लांटेशन हो गया है। और जो मेरा एक्साइटमेंट था इस चीज़ को लेके, वो मुझे टोटली उसका रिजल्ट मिला हुआ है। अभी देखते हुए जो इन लोगों ने इम्प्लांट किया हुआ है, डॉक्टर्स ने, QST के डॉक्टर्स ने, वो देख के मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। अभी नाउ मैं सिर्फ मेरे रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, होपफुली वो भी बहुत अच्छा ही आएगा। बात करते हैं पोस्ट सर्जरी केयर की, तो जिस तरह से मैं इतने साल से वेट कर रहा था मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का, ठीक है। सो मैं उतना एजरली था हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो उस हिसाब से ही मैं मेरे बालों की केयर करूँगा। जैसे जैसे डे बाय डे मेरे बाल ग्रो होते रहेंगे, मैं उसी तरह से इस पे इतना ध्यान दूंगा। जैसे कि कोई भी डॉक्टर के एडवाइस के बिना कोई भी मैं शैम्पू यूज़ नहीं करूँगा जो केमिकल्स होते हैं, हाई केमिकल्स होते हैं, ठीक है। ना कोई ट्रीटमेंट करवाऊँगा हेयर पे, जैसे कि कलर से, या तो फिर कोई भी ब्लीच वगैरह कुछ भी लोग जो आजकल करवाते हैं, या तो फिर जेल वैक्स यूज़ करते हैं, वैसा अब कुछ नहीं यूज़ करने वाला हूँ। अब मैं मेरे बालों की बहुत अच्छे से केयर करने वाला हूँ। अच्छा प्रोटीन वाला खाना खाऊंगा, बालों में जो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे वही मैं यूज़ करने वाला हूँ अब से। तो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो QST टेक्निक यूज़ करके किया गया हुआ है। QST मीन्स क्विक हेयर ट्रांसप्लांट। थोड़े ग्राफ्ट यहाँ से निकालते हैं और वही ग्राफ्ट तुरंत के तुरंत इम्प्लांट करते हैं, वापिस थोड़े ग्राफ्ट निकालते हैं और वही ग्राफ्ट
इम्प्लांट करते हैं, जिससे ग्राफ्ट की लाइफ जो है ज़्यादा हो और उससे अच्छा रिजल्ट मिल सके। सो जो मैं इतने टाइम से सर्चिंग कर रहा था पिछले 7-8 सालों से, ठीक है, कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मुझे कहाँ मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ। सो फाइनली मैंने मेरा हेयर ट्रांसप्लांट QST से करवाया। जो मैं अभी मेरा रिजल्ट देख रहा हूँ इम्प्लांटेशन का, ठीक है, वो देख के मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो डिसीजन था वो बहुत ही बढ़िया और सही डिसीजन था। जैसे कि अभी मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है और अच्छी डेंसिटी इन्होंने दी हुई है और हेयर लाइन भी बहुत बढ़िया ड्रॉ करके बनाई हुई है इन लोगों ने। तो अभी मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे मैं अर्ली 20 और 22 में जब मैं था तब मेरा हेयर स्टाइल था, तब मेरा हेयर ग्रोथ था, उस हिसाब से मेरे हेयर रह गए। तो मैं वापस से 20 और 22 का फील करना चाहता हूँ मैं वापस से। लॉन्ग हेयर तो मैं मेरे बाल कम थे इसके लिए रख रहा था, अब मैं छोटे रखूँगा, छोटे में स्टाइल करूँगा। और लॉन्ग हेयर में आज तक इसके लिए रखता था क्योंकि मेरे बोल्डनेस को कवर करने के लिए मैं लॉन्ग हेयर रखता था। अब जैसे कि मेरे बाल पूरे आ जाएंगे तो फिर मैं लॉन्ग हेयर नहीं रखूँगा, मीडियम लेंथ में रखूँगा और कोई अच्छी सी स्टाइल रखूँगा जो मेरे हैंड से मैं डेली मेंटेन कर सकूँ, वैसे हेयर स्टाइल में रखूँगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अभी तो मेरे रिजल्ट के लिए। फाइनली मेरा हो चुका है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है। ये हेयर ट्रांसप्लांट करवाना मेरे लिए यानी ऐसा है कि हिमालय पर्वत जो हमारा है, जो कोई नहीं चढ़ सकता, वो मैं चढ़ चुका हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बिकॉज मेरे घर वाले जो थे पूरे अगेंस्ट थे इसके लिए, इसी एक रीज़न से, और मुझे भी कहीं ना कहीं नहीं करवाना था, लेकिन फाइनली मैंने कहा कि नहीं यार कर लेते। तो अभी ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार मैंने कुछ कर लिया है बस। मैं सजेस्ट करता हूँ जो लोग अपने हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, अर्ली स्टेज में हो रहा है, तो उनको तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट स्टेज पे आके फिर उनको ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा। अगर अर्ली स्टेज में ही वो उसे ट्रीट करते तो मुझे लगता है वहाँ तक वो रोक सकते हैं, ठीक है। अगर वो तब ध्यान नहीं देते तो फिर लास्ट ऑप्शन एक ही है, हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बार बाल चले गए फिर कोई दवा वापस नहीं ला सकेगी। ये मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ मैं। मेरे पूरे बाल आ जाने के बाद में मेरी सिस्टर इन लॉ है, मैं उनसे मिलूँगा और हम लोग, मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम लोग पूरा फैमिली का गेट टुगेदर हो, ठीक है, और मैं उसे बोला और बोलूँ कि अब बाल मेरे खोल के दिखा। ठीक है, कि नाउ तुम्हारे जीजू के हेयर जो है पूरे आ चुके हैं, माई हेड विल बी फुल ऑफ हेयर। सो फाइनली इट्स टाइम टू से बाय। अब घर जाने का समय आ चुका है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, मैं मेरा एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। एटलीस्ट आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ठीक है। आपके मन में जो कोई भी डाउट है डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कीजिए, तो डॉक्टर के साथ आप बात करने से वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपको होगा कि भाई पेन कितना होता है, कितने दिन तक पेन हो सकता है, सर्जरी के बाद भी कितने दिन तक पेन हो सकता है। और मेरा ये मानना है पर्सनली, जो मैं आज तक नहीं मानता था, पर अभी मेरा ऐसा मानना है कि यार 2-3 दिन की ही बात है सिर्फ, ठीक है। अगर पेन भी है, सिर्फ पेन तो नहीं है वैसे कहने जाए तो, लिटिल बिट थोड़ा पेन हुआ था, ठीक है, और जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं तो उससे कंट्रोल हो जाता है वो पेन, लेकिन ये 2-3 दिन की बात है। फिर आपको थोड़ा टाइम केयर करना है सिर्फ, ठीक है, लेकिन आपका लुक चेंज होगा, वो आपको सबसे मायने ज़्यादा रखेगा। तो आप वो सोच के रखें कि नहीं भाई मुझे इसी बात को अड़े रहना है, मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। तो मेरा यही एक सबसे मैसेज है कि एक बार आप कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से, कहीं से भी हो, और हम लोग मिलते रहेंगे। जैसे जैसे मेरा ग्रोथ आता रहेगा मैं मेरी फोटोज़ आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। सो स्टे ट्यून दैट। थैंक यू QST। सर्जरी में सबसे पहले पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट की गई थी। स्लिट्स के बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें पेशेंट की हेयर लाइन में और टेम्पल्स में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे नेचुरल लुक क्रिएट हो। अब बात आती है फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प की। तो वहां डेंसिटी ऐड करना ही इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने वहां डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए थे। पेशेंट के लुक को चेंज करने के लिए इस सर्जरी में टोटल 4300 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अब अगर पेशेंट को इंतजार है तो सिर्फ अपने रिजल्ट्स का हम पेशेंट की मंथली अपडेट आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे, लेकिन
अगर आप भी अपने लुक को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप आपको खुद ही लेना होगा, जो है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करना। उसके बाद आपके हेयर लॉस और बॉल्डनेस को दूर करने की जिम्मेदारी हमारे एक्सपर्ट्स की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपकमिंग वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।